नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरों की नगरी। जहां सुर की बात होती है तब इस चैनल को कहा जाता है। और मैं कहना चाहूंगी कि सुरों की नगरी चैनल में आप तमाम दर्शक जो भी है सबको तहे दिल से निधि मिश्रा की तरफ से नमस्कार। और आज हम आए हैं एक श्याम परिवार, एक श्याम के जो भक्त हैं, श्याम के दीवाने हमारे भैया जी के पास। और मैं कहना चाहूंगी आज कुछ सवाल है उन दर्शकों का, श्याम बाबा कौन है, ये सवाल तो बिल्कुल है और ये जवाब भी है कि श्याम बाबा कौन है ये लोग जानते हैं, पर दो नामों से इन्हें जाना जाता है, शीश के दानी। तो ये दो सवाल आता है और दो नाम आता है। तो आज इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तमाम जो श्याम प्रेमी जुड़े हैं उनके मन में भी सवाल है कुछ, और जो दर्शक जुड़े हैं आज उसे मैं दूर करूंगी। तो सबसे पहले हमारे भैया आप बिल्कुल दर्शकों को अपना नाम बताएंगे। जी, मेरा नाम मुकेश लोहिया है। जी बिल्कुल। और मैं आपसे ये सीधा सवाल मैं करना चाहूंगी, लोग जो जुड़े हैं जो श्याम बाबा को तो जानते हैं कि एक श्याम बाबा है, श्याम है, मुरली वाले हैं, और ये शीश के दानी जो जुड़ता है वो क्या है, आप लोगों को दर्शकों को बताएंगे। ये बताना चाहूँगा, आज महाभारत काल में वीर बर्बरिक ने एक ऐसा पात्र है जो कि छुपा हुआ था। उन्होंने अपना शीश का दान अगर नहीं दिया होता तो आज कृष्ण भगवान जो धरती पर जो आए धर्म की स्थापना करने के लिए, अगर वीर बर्बरिक ने अगर अपना शीश का दान नहीं दिया होता तो इनका आना सब व्यर्थ हो जाता। ये धर्म की स्थापना करने आए थे। अगर वीर बर्बरिक ने अगर अपना त्याग और बलिदान से अपना शीश का दान कृष्ण भगवान को नहीं दिया होता तो आज अधर्म की जीत होती, दुर्योधन की जीत होती, आज पांडवों की जीत नहीं होती। तो आज वीर बर्बरिक का बहुत बड़ा योगदान की वजह से अगर वो उस समय चाहते तो उनको ऐसी शक्ति प्राप्त हुई थी जो 3 तीर के द्वारा वो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते थे। लेकिन इतनी शक्ति, इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने संसार का कल्याण करने के लिए अपना शीश का दान कृष्ण भगवान को दिया, जिस वजह से कृष्ण भगवान ने भी प्रसन्न होकर के उनको अपना नाम, अपना रूप, अपनी सारी शक्ति और उनको ये वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे नाम से घर घर में पूजे जाओगे, और जो भी भक्त, जो भी आपके शरण में जो भी उस समय आएगा, इस कलयुग में जो भी जाएगा, उनके सारे काम बनेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये बिल्कुल एक गीता से ली गई है। और कुछ बातें और भी मैं कहना चाहूंगी कि दर्शक जानना चाहते हैं आप कब से जुड़े हैं, और कुछ तो उनका कृपा अगर आपके जीवन में हुआ होगा ये आप लोगों को बताएं। जैसा कि आजकल बहुत लोग हैं चैनल पे, आजकल यूट्यूब का जमाना है, सभी कुछ लाइव चलता है, लाइव देखते हैं, अब कुछ छुपता नहीं है। तो आप बताना चाहेंगे कैसे श्याम बाबा एक शीश के दाने पे आपका विश्वास अटल हुआ? आप ये एक ऐसी घटना हुई थी 1995 में। उस समय मैं जीएम कॉलेज में प्लस थ्री पढ़ रहा था। तो उस समय बहुत छोटी उम्र में हम लोग बनिया जात के हैं, मारवाड़ी जात के हैं, तो बचपन से व्यापार करना हमारा शौक है। तो मैंने तो मैट्रिक में पढ़ते हुए भी, पढ़ाई करते हुए भी व्यापार स्यापार सब चलते ही आ रहा था और अभी भी चल रहा है। तो उस समय इतना व्यापार में इतना कमाई होती थी, इतना मेरा उस समय केबल टीवी का काम था। तो उस समय 1995 में केबल टीवी से मैं कम से कम आज के ज़माने के हिसाब से 2 से 2.5 लाख रुपए कमाता था। तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, जो भी सोच लीजिए, ये बाबा श्याम की कृपा हुई, ऐसी घटना घटी कि मेरी तबीयत खराब हो गई 1995 में। पेट में हर समय दर्द होता था और ऐसा लगता था कोई मुझे बांध दिया हो। मेरी मन, बुद्धि, इंद्रियां पूरी दब गई थी। तो ऐसे समय में जो भी हम सब डॉक्टर के पास गए, बेलूर गए, मद्रास गए, यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं सबके पास जाने के बाद सब रिपोर्ट वगैरह ठीक आ रही है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। तंत्र विद्या, ज्योतिष शास्त्र, जो भी माँ बाप के द्वारा जो भी हुआ सब जगह गए। फिर हम जब सारा दरवाज़ा जब बंद हो गया तब फिर भगवान के दरबार में बाबा धाम भी गया हुआ था। तो बाबा धाम में ऐसा सुनवाई हुई, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट कहलाता है बाबा धाम। क्या बात है, ये आज देवघर में जो बाबा धाम है ये एक तो सुप्रीम कोर्ट है। क्या बात है। और ये भी एक बहुत बड़ा धाम है, यहाँ पर सब प्रकार से सब चीज़ की सुनवाई होती है। तो पूज्य माताजी और पिताजी ने उनका अथक प्रयास से आज मुझे जीवन दान मिला। तो वहाँ से मेरी सुनवाई चालू हो गई। उसके बाद 21 दिन की पूजा, फिर 40 दिन की पूजा, एक टाइम खाना, ऐसे करते 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 जिसने जो कहा
सब करते गया। और बेलपाड़ में फिर लास्ट में जब बेलपाड़ में गया, हमारे मामा लोगों का भी ननिहाल से भी मुझे बहुत सहयोग मिला। फिर लास्ट में, अभी बहुत लंबी कहानी बन जाएगी इसलिए मैं शॉर्टकट में बोलना चाहूँगा। फिर उसके बाद वहाँ से ऐसी कृपा हुई, मैं मेहंदीपुर गया। फिर मेहंदीपुर से आदेश हुआ बाबा श्याम के दरबार में गया। तो वहाँ पर बाबा श्याम के दरबार में हम मेहंदीपुर बालाजी को मानते हैं। तो वहाँ से आदेश हुआ कि तुम खाटू श्याम जी में 40 दिन तक एक टाइम भोजन करके वहाँ पर रहना और पूजा सेवा करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पूज्य माता जी के साथ में एक धर्मशाला है, जो दिल्ली वाली धर्मशाला आज धर्मशाला है। आज तो बहुत आधुनिक रूप से उसका निर्माण हो गया है। उस समय वो एक रूम में रह करके बहुत कड़ी साधना वहाँ चालू हुई। उसमें मेरे पिताजी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है। पिताजी 2-4 दिन हमको वहाँ पर छोड़ के फिर चले गए थे। फिर उस धर्मशाला में 40 दिन तक अब वहाँ करे क्या, तो मैं दिन भर 5 टाइम आरती अटेंड करता था। उस समय मुश्किल तो 5000 आदमी, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती थी। एकादशी में भी हम मंदिर के अंदर में बैठते थे। तो अब उस समय बाबा का जो शीश है, वो प्राचीन जो शीश जो था वो ऊपर में भी रखा हुआ था। जो पुराने लोग हैं वो जानेंगे। एक तो मेन शीश तो वो तो दरबार में ही है, और एक पुराना शीश जो एक्चुअल ओरिजिनल शीश जो निकला था शाम कुंड से, वो शीश आज भी है वो। और वो शीश पहले उस सीढ़ी से ऊपर में था। तो वहाँ पर भी कोई नहीं रहता, मैं और बाबा के सामने बैठे रहता था। और बाबा को रोज़ बोलता था कि बाबा मेरा ऐसा क्या तकलीफ है। मतलब 40 दिनों की जो बात हुई थी वो एक तपस्या सी आपके जीवन में रही होगी। और जब कोई लोग परेशान होते हैं, कहते हैं दवाई काम नहीं हो, और बहुत सारी लोगों का कहना है कि दुआ ये काम आती है। किसी का विश्वास होता है आस्था, प्रभु पे वो आश्रित हो जाना। तो आपने खाटू जाकर अपने 40 दिन में वो जो व्यतीत आप अपने समय को बिल्कुल दिया है। मैं कहना चाहूंगी जो श्याम परिवार के लोग जुड़े हैं, जितने भी हैं, और जो दर्शक जुड़े हैं, क्या आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि हमारे भैया जी ने ये बात जो कही है, ये तो बिल्कुल प्रभु की आस्था। मैं भी एक भक्त हूँ श्याम बाबा की। मैं कहना चाहूंगी ये तो विश्वास मुझ में है, इनमें है, और ये 100% बात सत्य है, ये मैं कहती हूँ और हमारे भैया कहते हैं। मगर आपका क्या विश्वास है और आप कितना 100% कहते हैं, आप कमेंट में बताएंगे। और मैं कहना चाहूंगी, कुछ सवाल आया है, खाटू और वृंदावन में क्या अंतर है? ये मेरा नहीं, ये दर्शकों का सवाल है कि खाटू और वृंदावन में क्या अंतर है, और आप बताएं। ये लगभग 1995 से बाबा श्याम से तो जुड़ा ही हूँ। और वहाँ से आने के बाद एक मासिक कीर्तन, यहाँ पर एक तो संस्था का भी गठन हुआ था, श्री श्याम मित्र मंडल के नाम से। उस समय पहला बड़ा महोत्सव हुआ। ऐसे करके 3-4 महोत्सव के बाद फिर बाबा की ऐसी प्रेरणा हुई, एक मासिक कीर्तन जो कृष्ण पक्ष की एकादशी में उस दिन से जो चालू हुआ था 19, वो आज तक चलते आ रहा। आज लगभग 230 कीर्तन अभी हो गए। ये 18 जनवरी को ये 230 कीर्तन हो जाएंगे। तो उसके बाद ये तो चलते आ ही रहा है, लेकिन इससे बीच में 6 साल लगभग हो गया। अभी मैं रोज हर महीने शुक्ल पक्ष की एकादशी में, इससे पहले भटली जा रहा था, वो भी रेगुलर था 20-25 सालों तक। लेकिन 7 साल पहले से ऐसे बाबा के आदेश हुआ कि अब तुमको हर महीना खाटू जाना है। ये आदेश आप अगर कह रहे दर्शकों को खुलकर बताएं कि ये किस तरह का आदेश आपके जीवन में हुआ है, या आपको सपना आया है, या आपके सामने प्रभु प्रकट होकर ये चीज को, आप अपने अनुभव को बताइए विस्तार से। ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा। एक तो पहले जैसे मैं 40 दिन जो रुका था वहाँ पर, तो 40 दिन तक मैं 5 टाइम आरती अटेंड करता था। बाबा श्याम के दरबार में ऊपर में बैठता था, बाबा को बार बार बात करता था कि मेरा ऐसा क्या तकलीफ है, जो मैं डॉक्टर वगैरह सब देखने के बाद भी मेरा सब इलाज जो भी रिपोर्ट निकल रहा है सब सही निकल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे बांध दिया है। तो बाबा से बार बार मैं ऐसे बोलता तो डांटता भी था कि बाबा तेरे को सेठ लोगों का तो सुनेगा, गरीब आदमी लोगों का, कमज़ोर आदमी का तो क्यों सुनेगा, तेरे को खाली चूरमा और इतर का चाहिए। और बाबा के आँख से ऐसे आंसू निकलते थे। और मेरी मम्मी भी वहाँ बैठी रहती, तो मैं बोला ये बाबा खाली बड़े लोगों का सुनता है। तो उस समय 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5वां दिन से मुझे महसूस हो गया कि वाकई में कोई सुन रहा है। और वहाँ मैं अकेला रहता था उस रूम के अंदर। और आज तो वहाँ वो एक झलक देखने के लिए भी लोग तरसते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बात कही, बहुत अच्छी बातें कही। कुछ श्याम परिवार आप कहना चाहते हैं? वृंदावन का मैं ये बताना चाहूँगा। तो अभी 7 साल पहले ये आदेश हुआ मेरे को, भीतर से एक तो अलग से प्रेरणा हो जाती है। कोई भी बाबा को अगर कुछ काम करवाना रहता है तो अंदर से स्वप्न के माध्यम से या भीतर से एक उत्तेजना हो जाती है। तो मेरे को समझ में आ जाता है कि बाबा का आदेश है। तो 7 साल से मैं आज कंटिन्यूस विदाउट एब्सेंट, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, अभी भी बाबा का मंदिर वहाँ बंद है लेकिन फिर भी मैं जाता हूँ। कैसे ऐसे बाबा एक परिस्थिति क्रिएट कर देते हैं जिससे कि मेरा टिकट भी हो जाता है और मैं सब जाता हूँ। शुरू में परीक्षा भी लेते था, कई बार ट्रेन छूट जाती, कभी कुछ हो जाती, लेकिन फिर भी सारा बिल्कुल माध्यम बन जाता था। बिल्कुल मैंने भी माना है अपने जीवन में कि अगर कुछ संदेश या वो सपना के माध्यम से या हकीकत आंख बंद करने से अगर कोई सवाल का जवाब मिल जाए, वो प्रभु की माया है, उनका कृपा है। और आपने कहा बड़ी सेठों का सुनता है बाबा, तो मैं कहना चाहूंगी तमाम जो दर्शक जुड़े हैं सुरों की नगरी, यहाँ कलाकार भी जुड़े हैं, उनका भी कुछ सवाल है कि हमारे श्याम परिवार में जो फेमस है सिंगर, उनकी हाजिरी लगती है, हमारी नहीं लगती है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे उन श्याम प्रेमी, उन कलाकारों के लिए जो हाजिरी आने वाले समय में लगाना चाहते हैं, वो भी उस जगह पे खड़ा होना चाहते हैं, क्या आप मार्गदर्शन करेंगे? मैं तो ये बोल रहा हूँ, आज देखिए 20 साल में आज जितने भी कलाकार हैं, आज उनके माध्यम से ही आज बाबा श्याम का बहुत प्रचार प्रसार हुआ है और बहुत सारे कलाकार भी बने हैं। तो सबको मौका मिलना चाहिए। बाबा ये तो भगवान का गुणगान है, इससे कलाकारों का भी उन कल्याण होता है और दर्शकों का भी होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब जुड़ेंगे, और कलयुग केवल नाम आधार है, क्योंकि हम ना जप कर सकते हैं, ना तप कर सकते हैं, ना ध्यान कर सकते, इतना हमारी उम्र भी नहीं है। तो केवल भगवान का नाम लेने से, क्योंकि हमारी इतनी उम्र भी नहीं है, तो आज कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान है, जिससे कि आज बाबा श्याम का घर घर में, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कलयुग केवल नाम आधार है। तो वही चीज़ को देखते हुए आज जरा सा कोई अगर सच्चे हृदय से अगर खाटू चले जाता है, कोई कीर्तन में भी चला जाता है और 1 मिनट का अगर तार जोड़ देता है, तो उसके बड़े से बड़े काम बन जाते हैं। जबकि द्वापर में, त्रेता में और सतयुग में कितनी तपस्या करनी पड़ती थी, शरीर को पूरा जलाना पड़ता था, तब जाकर के भगवान प्रकट होते थे या उनकी इच्छा पूरी होती थी। लेकिन आज कितना सुंदर और सुगम मतलब ये हो गया है, और कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँ, आप खाटू और वृंदावन में अंतर पूछे थे, तो मैं बाबा श्याम का 7 साल पहले जो आदेश हुआ था, मैं रेगुलर जाने लगा, 3 महीना तक गया रेगुलर खाटू। 4थे महीने में ऐसा आदेश हुआ कि नहीं अब तेरे को वृंदावन भी जाना है। तो ऐसा उस समय घटना घटी, उस समय ऐसे चमत्कार घटा, वही बताऊँगा, बहुत काफ़ी समय लगे, लेकिन बाबा ने फिर आदेश दे करके मुझे वृंदावन बुलाया। उस समय वृंदावन में भी बाबा ने भेष बदल करके आया था, वो भी चर्चा करूँगा, बहुत समय लग जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा, बाबा श्याम ने मुझे बताया कि मैं खाटू में जो बैठा हूँ वो वृंदावन में भी वही हूँ, वृंदावन में जो है वही खाटू में भी मैं वही बैठा हूँ, लेकिन दोनों में एक अंतर है। लोग रोते रोते मेरे दरबार में आते हैं, खाटू श्याम जी में आते हैं, उनकी मैं सारी सांसारिक इच्छा सब पूरी कर देता हूँ। जब वो तृप्त हो जाता है तब फिर उसके लिए वृंदावन का द्वार खुलता है, क्योंकि वृंदावन में जो भी जाता है हंसते हंसते जाता है और हंसते हंसते आता है। और खाटू में पहले लोग रोते रोते जाते हैं और फिर हंसते हुए आते हैं। फिर जब बाबा पर पूरा जब विश्वास हो जाता है, पूरा आस्था जब हो जाती है, तब उसके लिए वृंदावन का द्वार खुलता है। तो ये खाटू में और वृंदावन में अंतर है। तो पहले बाबा श्याम खाटू श्याम जी के रूप में, कृष्ण भगवान के रूप में खाटू में बैठ करके उस व्यक्ति की, उस भक्त की सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं, उसको इतना समर्पित कर देते हैं कि उसको कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं होती है। वो सोचता है कि उसके अंदर में ये इतनी श्रद्धा और भाव को बाबा संचार कर देते हैं, जिससे कि उसको ये महसूस हो जाता है कि मेरे साथ कोई है, खुश हो जाता है। तब फिर उसके लिए वृंदावन का द्वार खुलता है। और एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ तो सभी लोग करते हैं, लेकिन एक पुरुषार्थ जो है वो है पंचम पुरुषार्थ, जो है प्रेम। वो भगवान की बहुत विशेष कृपा से प्रेम मिलता है। तो जिसके ऊपर बहुत विशेष कृपा होती है उसके लिए वृंदावन का द्वार खुलता है। तो आज बाबा श्याम ने मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे पूज्य माता जी का बहुत आशीर्वाद है, पिताजी का आशीर्वाद है, उनकी कृपा से आज खाटू श्याम जी भी मिले, और वृंदावन में पंचम पुरुषार्थ जो प्रेम है वो चीज़ भी मुझे अभी मिलने वाला है, मिल भी रहा है, और आगे बहुत इसमें भी प्रगति होगी। बिल्कुल, ये सवाल आया है, ये दर्शक का सवाल है, इसे आप स्वयं पढ़ेंगे और इसका जवाब आप देंगे। हमारे दर्शक
ये तमाम जो है ये कोई ट्रस्ट नहीं, एक चैनल है सुरों की नगरी। इसमें बॉलीवुड के कलाकार भी जुड़े हैं। तमाम जो कलाकार उनका बिल्कुल हार्दिक अभिनंदन निधि मिश्रा की तरफ से, हमारे बड़े भैया जी की तरफ से। और मैं कहना चाहूंगी यार, ये तो चैनल ना तो ट्रस्ट है ना किसी का मोहताज है, बस ये कहना है कि हम ये मुहिम लेकर चल रहे हैं, बस इसी मुहिम को लेकर चल रहे हैं कि लोगों का हेल्प कर रहा है, सहायता करना है। क्योंकि प्रभु भी यही संदेश देते हैं, कहते हैं ना, दीप जलाते चलो और जग हंसाते चलो। बस यही विश्वास, यही आस्था है। और सवाल ये है जो आप बिल्कुल पढ़ेंगे और दर्शक को, ये सवाल है, मंदिर बनाने की प्रेरणा कैसे आई? ये दर्शक का सवाल है, आप बिल्कुल बताएं। ये बताना चाहूँगा, सारी जो भी घटना घटी है 1995 में घटी, वो 40 दिन में ही घटी। तो 40 दिन में मैं तो रोते रोते गया था वहाँ पर, तबीयत ठीक कराने गया था। किंतु 40 दिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए तो मुझे महसूस हो गया कि बाबा साहब सुन रहे हैं और 40वें दिन जरूर आएंगे मेरे पास। तो 40वें दिन एक तो बहुत कड़ी परीक्षा हुई। 40 दिन जैसे 40वां दिन मैं रात को 10 बजे जब जो शयन आरती जब होती, मैं 5 आरती अटेंड करता था वहाँ मंदिर में, ऊपर में प्राचीन मंदिर में भी, नीचे में भी, पूरा मंदिर के अंदर में। उस समय काफ़ी भीड़ नहीं होती थी, हम बाबा के सामने पूरा ऐसे आमने सामने। उस समय लोहागर सोहन लाल लोहागर जी भी थे, और भी काफ़ी वहाँ हारमोनियम बजा करके बाबा साहब के सामने वहाँ पर भजन कीर्तन वगैरह होते थे। तो 40वां दिन जब 10 बजा तो मैं बाबा को बोला, बाबा देख मेरा कोई भूल चूक है तो बता देना, अब 40 दिन में तेरे पास 2 घंटा बाकी है, इंग्लिश टाइम के हिसाब से 12 बजे 41वां दिन हो जाएगा और अभी तक मेरा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो मैं ऐसे बोलते बोलते धर्मशाला में चला गया और बार बार घड़ी देख रहा हूँ, और ऐसे करते करते मैं सो गया 12 बजे। फिर अचानक से जब घड़ी देखा 4 बज गई और मेरे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो मुझे बहुत एकदम रोना है, जैसे एक छोटा बच्चा जैसे रोता है उस प्रकार से रोया, और मैं एकदम चिल्लाने लगा। तो हमारी माँ, मेरी मदर बगल में सोई हुई थी, वो एकदम मतलब चिंतित हो गई कि क्यों रो रहा है। मैं बोला तेरा बाबा झूठा, ये दरबार झूठा। तो उनके अंदर में एक अचानक से कभी जिंदगी में आया नहीं, एक आवेश आया, बहुत भयंकर आवेश आया। वो मेरे को एकदम पटक करके मेरे को भी बोले कि बोल तू क्या बोलता है। मैं बोला तू झूठा, ये तेरा बाबा झूठा। आप मेरे मम्मी के शरीर में जो आवेश आया, मैं उनको भी बोला कि आप हो कौन, मैं आज 40 दिन तक मेरा क्या भूल चुके है बताओ मेरे को। तो बोले कुछ भूल चूक नहीं है, लेकिन उस समय एक परीक्षा लिए वो कि बोले कि तू अगर बोलेगा तो ये धर्मशाला के उसको बुला दो, तेरे मेरा हमारे मामा लोग थोड़ा पैसा वाले हैं, उनको बुला दूँ, ये उनको बुला दूँ। मैं बोला कि किसी को भी बुलाने से मैं ठीक नहीं होगा, ये जब तक नहीं चाहेगा ठीक नहीं होगा, मैं नहीं ठीक हो सकता हूँ। तो जैसे बाबा ने ये बात सुनी ना, उसी समय तुरंत फिर ये मेरी परीक्षा में मैं पास हो गया, क्योंकि मैं पूरा 100% शरणागत हो गया। जिस प्रकार से द्रौपदी पहले 5 पांडवों को देखी, अपने पति भीष्म पितामह से आस रखी, लेकिन लास्ट में जब उसने अपना हाथ पूरा उठा दिया तब कृष्ण भगवान आए। तब फिर बाबा ने उस समय कहा कि तुम, उस समय इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी मेरी, एक टाइम का भोजन से एकदम हड्डी वगैरह, बस अभी भी मेरी फोटो वगैरह सब है। तो बाबा ने कहा कि तुम दाढ़ी उड़ी कटा करके आराम से जाओ, सब काम होगा। तो उसी समय जो 40वां दिन में ही मेरे को प्रेरणा मिली, और बाबा ने बोला कि तेरे को क्या चाहिए। मैं चाहिए कि संसार चाहिए। तो मैं बोला कि बाबा तेरे को क्या चाहिए मेरे से बता। एक तो मैं सत्य घटना बता रहा हूँ कि मेरे को, मैं बाबा से बोला तेरे को क्या चाहिए बोले। तो बाबा बोले मेरे को मेरा प्रचार प्रसार चाहिए। तो मैंने बोला कि बाबा मेरे को तू चाहिए, मेरे को कुछ दूसरा चीज़ चाहिए नहीं। तो उस दिन का दिन और आज का दिन मैं कभी पलट के देखा नहीं हूँ। और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, शाम मित्र मंडल का गठन हुआ था पहले, उसके बाद फिर मंदिर के जो प्रेरणा मिली, तो उसी समय से ये लगन थी कि कैसे बाबा श्याम का एक विराट मंदिर बने। तो हमारे यहाँ पर श्री निवास जी, मैं निधि मिश्रा जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके माध्यम से आज ये सारा जो भी वर्णन है बाबा के विषय में, मंदिर के विषय में, हमारी योजना के विषय में, जो आज सुरों की नगरी के चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी सारे शाम प्रेमी, शाम दर्शक तक जो पहुंचा रहे हैं, इनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज वीडियो प्रचार प्रसार, यूट्यूब, ये सब बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके माध्यम से लोगों तक ये संदेश बहुत आसानी से पहुंच रहा है। और ये भी निष्काम निस्वार्थ भाव से बाबा श्याम से जुड़े हुए हैं, इनको हृदय से धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।